गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 का सेकंड लेसन कर रही हैं बेटा हम लहासा क्यूब, जिनके लेखक हैं राहुल साकतायन। हमने कल किया था कि तिब्बत एक ऐसे खतरे की जगह है जहाँ पर यानी कि लोगों को एक सुनसान सी जगह होती है जहाँ पर लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है वो पुलिस भी जिसने उसका खून किया है उसको कोई व्यक्ति भी नहीं पकड़ सकता। वहाँ के जो लोग हैं लाठियों की तरह हाथों में पिस्तौल बंदूक ले इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन कोई किसी की परवाह नहीं करता। अगर उस निर्जन स्थान पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में बताते हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे से पहले एक कई जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। यहाँ पर लेखक कहता है कि वह सुमति के साथ होता है, तो वह कहता है कि यानी कि उसी जगह पर तिब्बत पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वह कहते हैं अगर घोड़ों पर सवार होकर हम चल जाए तो हमारा जो सामान होता है वो भी आसानी से चल जाता है। तो जैसे घोड़ों पर सवार होकर उसी पर्वत पर चढ़ते हैं तो उस समय वह क्या करते हैं, एक जगह पर बैठते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, चाय पीते हैं। और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। यानी कि कितनी फीट ऊंचे खड़े थे वे? 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। कहाँ से? दक्षिण से लेकर के पूर्व और पश्चिम की ओर कहते हैं हजारों श्वेत शिखर चले गए। भेटी की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह हरियाली थी। उधर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां भी हमें दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी कि सबसे जो ऊंचा स्थान था वहां पर किसका स्थान था कि वहां के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सिंगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। वे कहते कि जो देवता का स्थान था उधर बहुत सारे पत्थरों का ढेर लगा हुआ था, बहुत सारे वहाँ पे जानवरों के सिंग थे, रंग बिरंगे कपड़े थे, उनसे वह सजा रखा था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, यानी कि वह चढ़ तो गए, क्या कहते हैं अब उतराई के ऊपर चलना है, वह बहुत थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। चढ़ाई तो मुश्किल थी लेकिन उतरते समय वह कहते कि आसानी से हम वहाँ से उतर सकते थे। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। वह कहते हैं हमारे साथ 1-2 हमारे जो साथी हैं वो भी उस तिब्बत पर्वत पर चल रहे थे। मेरा घोड़ा बहुत धीमे चलने लगा, यानी कि सभी के घोड़े तेज गति से चल रहे थे, लेकिन जो मेरा घोड़ा होता है वह धीमी गति से चलने लग जाता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक जाता है। इतनी ऊंचे पहाड़ पर चलते चलते वह बेचारा थक जाता है। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। मैंने सोचा, यानी कुछ देर के लिए मैं सोचता हूँ कि यानी कि चढ़ाई काफ़ी कठिन थी, इसलिए यह थक चुका है और उसे मारने नहीं चाहता था। उसे मारना भी नहीं इसलिए चाहता था क्योंकि वह बेचारा भी थक चुका है। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। धीरे धीरे यानी कि उसके जो दोस्त साथ में चल रहे थे उनके घोड़े काफ़ी तेज गति से चल रहे थे और वे उससे काफ़ी दूर चले जाते हैं, और लेकिन इसका जो घोड़ा धीमी गति के कारण चल रहा होता है तो उस समय क्या होता है, यह काफ़ी पीछे बिछड़ जाता है। और मैं दोनों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है। वह कहते कि दोनों की बड़ी मस्ती में चल रहा, मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि मेरा जो बाकी सभी मेरे दोस्त हैं वे उनके घोड़े आगे जा रहे हैं चुके हैं। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता और एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंडकोर का रास्ता दाहिने वाला है। वह कहता कि उनको लंडकोर के रास्ते से जाना था, लेकिन वहाँ से जब काफ़ी दूरी चलने के बाद 2 रास्ते पड़ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कौन सी रास्ते से चलना है। तो उस समय वह 1.5-2 मील दूसरे रास्ते पर चला जाता है और वह अपने साथियों से बिछुड़ जाता है। तो वहाँ जाने के बाद वह उनसे पूछता है कि मैं किस लंडकोर का रास्ता पूछ सकता, तब वहाँ उसे पता चलता है कि आप किसी दूसरे रास्ते पर से आ गए। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, यानी कि दोबारा से लौटकर फिर मैं उसी रास्ते पर जाता। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिली।
यानी कि जैसे ही मैं काफ़ी देर पहुंचता है तो उस समय यानी कि सुमति मेरा इंतजार कर रही है। मंगोलों के मुंह वैसे ही लाल होते हैं और अब तो वे पूरे गुस्से में थे। वह कहते कि वैसे कई मंगोल लोगों के लोग ऐसे लाल होते हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, गुस्से में, क्योंकि उनको इंतजार करते काफ़ी समय हो चुका है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी गंडे फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। यानी कि क्या कहते हैं कि यानी कितने गंडे फूक डाले हुए और काफ़ी बार चाय भी पी ली है, लेकिन इंतजार करते करते हम परेशान हो चुके हैं। फिर यानी कि सुनते कहते हैं कि दोस्त मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि जो मेरा घोड़ा होता है वह बहुत धीमी गति से चल रहा था और कुछ मील चलने के पश्चात यानी कि एक जगह से 2 रास्ते होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लंडपुर का रास्ता कौन सा जाता है। उम्मीद नहीं है, मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रही हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। यानी कि उसके मित्र को जितनी जल्दी क्रोध आता था वह उतनी जल्दी उसकी बातों को सुन करके शांत हो जाता है। लंडकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। लंडकोर के रास्ते में जाकर वहाँ पर एक अच्छी जगह होती है, वहाँ पर वे रुक जाते हैं। यहाँ भी उनके यजमान थे। पहले चाय को खाया पिया और रात को गर्मा गर्म थूका मिला। वह कहते हैं कि वहाँ पर उनके कुछ मेहमान मिलते हैं, वह उनके पास रुक जाते हैं, अच्छे खाते पीते और उसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब इसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। यह डांडा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर था? कितनी ऊंचाई पर था? बताया गया था 17-18 हजार फीट ऊंचा था। कितना था? 17-18 हजार फीट ऊंचा था। इसका वर्णन क्या था? इसका वर्णन उसने कहा था कि डांडा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 17-18 हजार फीट ऊंचा था। फिर उसका है कि इसका वर्णन कीजिए। उसने कहा कि इस तरफ हिमालय हजारों बर्फ से ढकी हुई सफ़ेद चोटियाँ थी। यानी कि बर्फ से ढकी हुई क्या थी? सफ़ेद चोटियाँ भी थी, पहाड़ भी थी, कुछ नंगे पहाड़ हरियाली से रहित थे। क्या थी? पहाड़ नंगे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ चुकी है कि उनके जो पत्ते होते वैसे झड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है जैसे हमारे डांडे के सर्वोच्च स्थान पर क्या था? डांडे के सर्वोच्च स्थान पर सर्वोच्च स्थान डांडे के देवता का स्थान था। कहा था कि डांडे के सर्वोच्च स्थान पर ही डांडे के देवता का स्थान था। लेकिन लेखक के स्थान था फिर इसके बाद में इसका वर्णन कीजिए कि जो पत्थरों की यानी कि वहाँ का जो देवता यह स्थान क्या था? बहुत सारे पत्थरों से, जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों से क्या था? बिल्कुल पूरी तरह से सजाया हुआ था। यहाँ के जो लोगों हैं देवताओं की प्रति उनकी आस्था का पता चलता है कि लोग किस प्रकार से यहाँ इनकी पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है चढ़ाई और उतराई में क्या अंतर है? चढ़ाई तो क्या होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन उतराई क्या थी? बहुत ज़्यादा आसान होती है। फिर इसने बताई लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? लेखक के घोड़े की क्या दशा? लेखक का घोड़ा बड़ा ही सुस्त था, वह बिल्कुल धीमी गति से कारण क्या था? चल रहा था, इसलिए चढ़ाई लेखक ने फिर क्या सोचता है? लेखक सोचता है कि यानी कि चढ़ाई के कारण यह थक चुका है, इसलिए वह उसका मारने का भी उसे मन नहीं कर रहा था, वह मार भी नहीं सका, इसलिए उसका जो घोड़ा था धीमी गति से चल रहा था। डॉनविक्स तो कौन था? फिर इसमें कि डॉनविक्स तो कौन था? 17वीं शताब्दी के स्पेनिश उपन्यास सार्वित्याज के उपन्यास डॉन कौन था? डॉनविक्स तो 17वीं शताब्दी के स्पेनिश उपन्यास सार्वितेज के उपन्यास डॉन कविजोट नायक था। जैसे डॉनविक्स तो अपने घोड़े पर झूमती हुई सवारी में आता है, उसी प्रकार के लेखक भी अपने घोड़े पर बड़ी मस्ती से झूमता हुआ चला आ रहा था। इसमें से देखो हमारा प्रश्न है कि लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों के किस कारण से बिछड़ गया था? बताया था कि लेखक जब लंडकोर के मार्ग से जा रहे थे तो उसमें वह अपने साथियों से इस प्रकार से बिछड़ गया था कि उसका जो घोड़ा होता है बड़ी धीमी गति के कारण चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, जोर लगाने पर भी वह घोड़ा क्या था? बड़ा सुस्त हो जाता है। जहाँ और लेकिन वह सोचता है कि यानी कि चढ़ाई के कारण उसका घोड़ा थक चुका है, इसलिए वह धीमी गति के कारण चल रहा है। लेकिन 1.5-2 मील चलने के बाद यानी कि वहाँ के दो रास्ते होते हैं, उसको ये नहीं पता होता कि लंडकोर का रास्ता कौन सा जाता है। जब वह 1.5-2 मील चला जाता है उसे पता चलता है कि वह गलत रास्ते पर आ चुका है और उसके बाद वह अपने साथियों से और बिछड़ जाता है।
तो वहाँ पूछने पर जब उसे पता चलता है कि लंडकोर का जो रास्ता होता है वह दाहिनी ओर है, वह दोबारा से उसी रास्ते पर जाता है और उस समय उसके साथी काफ़ी देर तक उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह इसलिए अपने साथियों से बिछुड़ जाता है। अगले प्रश्न जैसे डांडे के ऊपर पहुंचने पर वहां का दृश्य कैसा था? डांडे के ऊपर पहुंचने पर दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढकी हजारों चोटियां थी। दूसरी तरफ क्या थी? हरियाली और बर्फ से रही थी, यानी कि वहाँ के जो पेड़ होते हैं वे बर्फ के कारण बिल्कुल नंगे दिखाई दे रही हैं, उन पर कोई भी पत्ते नहीं झड़ चुके हैं। उत्तर की ओर बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ रही हैं उसे। अगले हैं कि उतराई और चढ़ाई में क्या अंतर है? उतराई और चढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि डांडे की जो चढ़ाई होती है वह बहुत ज़्यादा कठिन थी और जो उतराई वह बहुत ही आसान थी। लेखक का घोड़ा कैसा था? कि लेखक जब डांडा से नीचे उतर रहा था और लंडकोर के मार्ग की तरफ उसे जाना था, तो उस समय उसका जो घोड़ा होता है वह क्या होता है, बड़ी धीमी गति के कारण चल रहा होता है और लेखक को लगता है कि चढ़ाई के कारण ये थक चुका है, इसलिए धीमी गति के कारण चल रहा। लेखक को बड़ा सुस्त और धीमी गति से चलने वाला घोड़ा मिला है, इसलिए वह वहां पर अपने साथियों के साथ बिछुड़ भी जाता है। अगले ही डोनविक्स कौन था? बताया गया था अभी कि डोनविक्स 17वीं शताब्दी के स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज के उपन्यास डॉन कवि जो नायक था, वह घोड़े पर जब चलता था तो ऐसा प्रतीत तो बड़ी मस्ती में झूमता हुआ अपने घोड़े पर जा रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे, इतनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा है। लेकिन लेखक भी आज डोनविक्स की तरफ अपने घोड़े पर उसी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा है। सुमति लेखक पर गुस्सा क्यों होने लगता है? सुमति लेखक पर कि डांडे पर उतरते समय लेखक जब अपने साथी सुमति से जब वह बिछुड़ जाता है तो क्यों बिछुड़ जाता है? क्योंकि उसका जो घोड़ा होता है बड़ा ही सुस्त होता है, तो उसका घोड़ा चढ़ाई के कारण इतना ज़्यादा थक चुका है कि वह जोर देने पर भी क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त होता है और रास्ते में एक ऐसी जगह आती है कि जहाँ से दो रास्ते आते हैं, उसमें वह अपने साथी से बिछुड़ जाता है और उसको इंतजार करते काफ़ी समय हो जाते हैं, इसलिए वह गुस्सा हो जाता है। सुमति अपने यजमानों को गंडे क्यों नहीं देता है? सॉरी, यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर ये 8वां 9वां 10वां और 11वां ये हमारे क्वेश्चन आंसर भी बन चुके हैं और अभ्यास के हो गए थे 2 क्वेश्चन और वे गद्यांश के। इसमें से जैसे ऑप्शन टाइप में बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ किस दिशा में है? बताया था उत्तर दिशा में। लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था? डोनविक्स की तरह। लेखक जहाँ से गलत रास्ते पर चला गया वहाँ कितने रास्ते फूटे? 2 रास्ते फूटे। जिस रास्ते से वह गलत गया था, बिछुड़ चुका था, वहां से 2 रास्ते थे। लेखक गलत रास्ते पर कितनी मील चला था? 1.5 मील चला था। उसके बाद उसे पता चला कि वह गलत रास्ते पर आ चुका है। मंगोलों का मुंह कैसा होता है? वह कहते कि वैसे तो मंगोलों के मुंह लाल होते हैं, लेकिन आज गुस्से के कारण बहुत ज्यादा लाल दिखाई दे रहे हैं। सुमति ने कितनी टोकरी गंडे फूके थे? 2 टोकरी गंडे फूक डाले थे। और चाय कितनी बार पी ली थी? उसने 3 बार चाय पी ली थी और वह उसका इंतजार करते करते क्या था, थक चुका था, परेशान हो चुका था। किस स्थान पर वे अच्छी जगह ठहरे थे? लंडकोर मार्ग में के रास्ते पर वे ठहरे थे। वहाँ पर एक अच्छी जगह मानी जाती है और वहाँ पर उनके कुछ मेहमान भी होते हैं जिनके पास वे रुकते हैं, अपना समय बिताते हैं। एक प्रश्न ये भी हो चुका था कल कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय की तिब्बत समाज कैसा था। यानी कि कल था जैसे तिब्बत समाज की स्थिति कैसी थी। तिब्बत में समाज के अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। वहाँ पर बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे ताबीजों की रक्षा करना उनका आधार माना जाता है। वहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं? तिब्बत के अंदर सभी लोग लाठियों की तरह हाथों में पिस्तौल बंदूक लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। मार्ग में चोर लुटेरे वगैरह आदि से डर रहता है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी लूट लेता है, लेकिन वहाँ पर किसी के विरुद्ध भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई व्यक्ति किसी का खून भी कर देता है तो उनकी गवाही देने के लिए उनके विरुद्ध कोई भी गवाही भी नहीं देता है। और वहाँ पर यानी कि जाति पात छुआछूत आदि का कोई भेदभाव नहीं होता है कि कौन किस जाति का लोग, सभी व्यक्ति आपस में मिलते हैं। वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं वो भी क्या करती हैं, किसी से कोई पर्दा नहीं करती हैं और अपरिचित को भी उनके घर के भीतर आने की किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं होती। कोई भी व्यक्ति यानी कि बाहर से आकर किसी के व्यक्ति के घर में रह सकता है, किसी को कोई भी मनाही नहीं होती।
यात्रियों का आवास तथा खाने पीने की सुविधा भी दी जाती है। अगर वहाँ पर बाहर से कोई भी मेहमान अगर आ जाता है तो उन व्यक्तियों को खाने पीने का प्रबंध भी किया जाता है। और वे शाम के समय वो लोग क्या करते हैं, छड़ नामक मादक पेय पदार्थ पी करके सो जाते हैं। ये हमारे आज का 9th क्लास का क्वेश्चन आंसर छोटे अभ्यास परीक्षा और गद्यांशों की राइट प्लस